गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गणतंत्र दिवस की आपको अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए square pyramid having base, edge, length 20 mm and axis 50 mm long. It is resting on HP having axis perpendicular to HP and parallel to VP. Also, the axis is inclined at 60 degree 60 degree to the HP। तो फिलहाल के लिए ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड हैविंग बेस एज लेंथ 20 mm and axis 50 mm long. It is resting on HP having axis perpendicular to HP and parallel to VP. Also the axis is inclined at 60 degree to the HP. तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन XY। देन अब हमको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि हम अपना सॉलिड का जो टू शेप है वो हम कहाँ बनाएं, क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP है और इस समय हमारा जो पिरामिड है वो हमारा HP में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टू शेप होगा दैट इज स्क्वायर वो हमको दिखेगा XY लाइन के नीचे टॉप व्यू में। ठीक है, तो हम 20 mm का स्क्वायर एक टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी शार्प एजेस होती है, हमको इसका सेंटर फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से डायगोनली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। A B C D, और क्योंकि एक्सिस है जो कि बेस को भी कनेक्ट करती है और एपेक्स को भी कनेक्ट करेगी पिरामिड के, तो हम OO इसके एंड पॉइंट दे देंगे। अब हम इसका बनाएंगे, ये हमारा बन गया टॉप व्यू। अब हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हमको कहाँ देखना पड़ेगा, इसके सामने देखना पड़ेगा। सामने से हम देखेंगे तो सॉरी, ये कुछ 2 बार C बन गया है। तो हमारे जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो कैसे जाएंगे, प्रोजेक्टर्स हमारे कुछ इस तरह से ट्रेवल करेंगे।
ए और डी का प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से चला जाएगा। वैसे ये बेस में रखा है इसलिए इस प्रोजेक्टर को हम यहाँ तक ही ले जाएंगे। बी और सी का प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि एचपी पर ही रखा है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो एक्सिस है ये हमारी ज़रूर एक्स वाई लाइन के ऊपर जा सकती है, ठीक है। और ये कितना ऊपर जाएगी, जितना हमारे एक्सिस की लेंथ है। तो ये 50 mm की मैंने एक्स वाई लाइन से फ्रंट व्यू में 50 mm की एक्सिस बना दी है। ये हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस है हमारी, ठीक है। ये हमको पॉइंट मिल जाएगा ओ डैश, और ये नीचे भी एक पॉइंट मिल गया ओ डैश। अब हमको ए और डी जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको इस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, ए डैश, डी डैश, बी डैश, सी डैश, ठीक है। ये एक्चुअली ओ डैश, ए डैश, डी डैश दिख रहा है तो ये एक फेस है, नीचे आपको दिख रहा है ओ ए डी, तो ये फेस है, ट्रायंगुलर फेस। इसी तरीके से जब आप सामने से देखोगे तो आपको ओ ए बी फेस दिख रहा है, ठीक है। तो आप सामने से अगर देखोगे फ्रंट व्यू में तो भी आपको ओ डैश, ए डैश, बी डैश का फेस दिख जाएगा। फिर आप चौथा फेस देखो, ये वाला जो फेस है आपका ओ बी सी, तो ओ बी सी फेस आपको यहाँ दिख रहा है, ओ बी सी, ठीक है। और जो ओ सी डी फेस है वो ओ सी डी फेस ओ ए बी के द्वारा ओवरलैप कर लिया गया है, ठीक है। तो ये एक काम हमारा हो गया। अब क्योंकि हमको ये जो एक्सिस है पिरामिड की इसको 60 डिग्री पर इंक्लाइन करना है एचपी से, तो एचपी से जब भी कोई चीज़ इंक्लाइंड होती है तो फ्रंट व्यू रोटेट होता है। और एक्सिस हमको फ्रंट व्यू में ही दिख रही है, टॉप व्यू में तो एक्सिस दिख ही नहीं रही, फ्रंट व्यू में हमको एक्सिस दिख रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 60 डिग्री पर एक ऐसा लोकस बना लेंगे। ये हमने एक लोकस बना लिया 60 डिग्री का, ठीक है। अब लोकस बनाने के बाद में हम इस पर एक्सिस भी बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी एक्सिस बन जाएगी। एक्सिस क्योंकि हिडन होती है तो ये हमारी एक्सिस ऐसे बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जब हम 60 डिग्री पर, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर लेकर आए, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। हमने ये 60 डिग्री टर्न किया, तो जब हम इसको 60 डिग्री से एक्सिस को टर्न करेंगे और एक्सिस को हम कहाँ घुमा के लेके जाएंगे, ये एक्सिस हमारी यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से रोटेट होगी ये, ठीक है। तो ये हमारी नई एक्सिस हो जाएगी, नई पोजीशन हो जाएगी एक्सिस की। ये ओ डैश पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इमेजिन करिए कि ये जो बेस है हमारा, ये जो बेस है, ये बेस भी हमारा बी डैश सी डैश तो एक्स वाई में रहेगा, लेकिन ये जो ए डैश डी डैश है ये भी इंक्लाइंड होगा या नहीं होगा, हो ही जाएगा। तो ये भी हमारा इस तरीके से कुछ तो भी इंक्लाइंड होगा, इस तरीके से। तो अब जो नई बेस हमारी बन जाएगी वो नई बेस ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो जो नया कंडीशन हमारे पिरामिड की होगी वो ये हो जाएगी। ये हमारी एक्सिस टर्न हो गई, इसीलिए बेस भी हमारी इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें खास ख्याल ये रखना है कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है और इसके अंदर एंगुलर चेंजेस नहीं आएंगे। एज इट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट टर्न होगा, तो ये काफ़ी मैश हो जाता है, इसीलिए हम अलग से ही टर्न करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक एक करके, ये ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमको बेस को एक बेस की एक साइड को एचपी में ही रखना है और दूसरे साइड को टर्न कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम है कि
इस बेस का मेजरमेंट कितना है, ये एक्चुअली 20 mm की है। ठीक है, ये तो क्लियर है अपने को डायग्राम से कि 20 mm है। तो 20 mm का मतलब ये हो गया कि 10 mm, और एक्सिस हमारे इस बेस के जस्ट मिडिल से पास होती है, तो 10 mm एक्सिस के राइट हैंड साइड का मेजरमेंट है बेस का, और 10 mm एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक है, तो हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, रोलर स्केल लेंगे और कुछ इस तरीके का पॉइंट फाइंड करेंगे कि हमारी जो बेस है वो बेस हमारा 10 mm दोनों साइड आ जाए, मीन्स जो एक्सिस है वो 10 mm से पास हो, और एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड हमको 10 mm का बेस का पार्ट मिल जाए, और एक्सिस के राइट हैंड साइड भी हमको 10 mm का बेस का पार्ट मिल जाए, तो लेफ्ट और राइट दोनों में मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी बेस टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा बी डैश सी डैश, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए डैश डी डैश। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये जो एक्सिस दिख रही है, मैं अभी पहले से बता देता हूँ कि ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, ठीक है, ये एक्सिस मीन्स ये एक्सिस आपकी 50 mm की ही होनी चाहिए, एक्सिस चेंज नहीं हो जाए। एक्सिस 50 mm का होना चाहिए, और प्रीवियस फ्रंट व्यू से ये वाले जो एंगल्स है ये एज इट इज होने चाहिए सेम। ठीक है, ये 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, ये बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, रिजिड बॉडी है। तो इस तरीके से हमारा जो पिरामिड है वो टर्न हो जाएगा। ये ओ डैश है, ये भी ओ डैश है। अब हमको टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम ऊपर से देखेंगे, तो उसमें होगा क्या कि ये जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं ए डैश डी डैश के, बी डैश सी डैश के, ये सारे प्रोजेक्टर्स नीचे आ जाएंगे। टॉप व्यू में ये नीचे लेकर आ गए, बी डैश सी डैश के भी प्रोजेक्टर्स नीचे लेकर आ जाओ, इस ओ डैश के भी आ जाएंगे बेस वाले, और इस वाले यहाँ से भी ओ डैश के प्रोजेक्टर्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से सी डैश, सी और डी का प्रोजेक्टर ऐसे राइट वर्ड जाएगा, ए बी का प्रोजेक्टर राइट वर्ड जाएगा, और ये ओ का प्रोजेक्टर भी यहाँ से राइट वर्ड जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट मिल गए, ए और डी का वर्टिकल प्रोजेक्टर, तो ए और डी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर जहाँ मिलेंगे वहाँ हमको ये पॉइंट्स मिल गए। ये हमको यहाँ पर ओ डैश मिल जाएगा, मीन्स ओ मिल जाएगा। यहाँ हमको मिल जाएगा एक और ओ, यहाँ हमको मिलेगा सी, सी का वर्टिकल सी का हॉरिजॉन्टल, और ये बी का वर्टिकल बी का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ए से बी को ज्वाइन कर देते हैं, बी से सी को ज्वाइन करते हैं, सी से डी को ज्वाइन करते हैं, डी से ए को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप ऊपर से देखोगे टॉप से, तो आपको ओ डैश ए डैश डी डैश ये वाला फेस मिलेगा, मींस ओ ए डी आपको क्लियर देखने को मिलेगा। तो हम इस एपेक्स वाले ओ को और इस फेस को, मींस ये जो ओ ए डी है ये हमको क्लियर देखने के में मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ओ बी सी ये क्लियर देखने में नहीं आएगा। ओ बी सी जो अपना फेस है वो अपने को क्लियर नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको डैश वाली लाइन से ही बनाएंगे। जो हमको दिखता है उसको हम कंटिन्यूस लाइन से बनाते हैं, और जो हमको नहीं दिखता है उसको हम डैश 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 वाली लाइन से बनाते हैं। ठीक है, एक्सिस भी हमको इस तरीके से ही जोड़नी रहती है। ये आपका कंप्लीट फिगर बनके तैयार हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एक ये इंटीग्रेशन भी हो सकता है
कि एक्सिस को VP से 45 डिग्री से इंक्लाइन कर दें। आप बना के देखना कि एक्सिस को अगर VP से 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देते हैं तो टॉप व्यू रोटेट हो रहा है, टॉप व्यू में जो भी है वो रोटेट कर दो एज इट इज़, और उसके बाद में नया फ्रंट व्यू जनरेट कर दो, तो ये अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप बना के देंगे, लेकिन ये याद रखना कि वो चीज़ हमेशा हिडन होती है जो चीज़ दिखती नहीं है। जैसे आपको ऊपर से इस समय यहाँ से आपको OAD फेस दिख रहा है, लेकिन आपको OBC फेस नहीं दिखेगा, और बेस के भी कुछ पार्ट आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो हमको जो है इस तरीके से ही ड्रॉ करना है कि दिखने वाले पार्ट को हम कंटिन्यूस लाइन से बनाएं और ना दिखने वाले पार्ट को हम हिडन लाइन से बनाएं। ठीक है, आपको ODC ये वाला फेस इमेजिन करो, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, तो शायद वो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा तो हम उसको कंटिन्यूस लाइन से बना सकते हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट फिगर है ये आपका कंटिन्यूस लाइन से बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो हम वहाँ पर ही कंटिन्यूस लाइन से कंप्लीट फिगर बनाएंगे, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ नहीं बनाएंगे। तो जो चीज़ हमको दिखती है हम उस चीज़ को जो है कंटिन्यूस लाइन से बनाते हैं, और जो चीज़ होते हुए भी नहीं दिखती, ओवरलैप होती है कई बार चीज़ें, तो हम उनको फिर हिडन लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा है। थोड़े से आप बुक से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।